हरे कृष्णा। आज हम कुछ ही दिनों में आने वाले उस महामानव भीष्म पितामह के नश्वर देहत्याग के पावन पर्व भीष्माष्टमी पर उन्हें नमन करेंगे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो स्वयं अष्टवसुओं में से एक द्यों के मानवीय अवतार थे। भीष्म के पिता राजा शांतनु पूर्व जन्म में महाभिषेक नामक राजा थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने गंगा देवी के साथ एक चोरी छिपे प्रेम संबंध के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। हालांकि दयालु ब्रह्मा जी ने गंगा को वरदान दिया कि अष्टवसु उनके पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, जिससे वे शीघ्र ही स्वर्ग लौट सकेंगी। इसी श्राप और वरदान के सहयोग से राजा शांतनु और पृथ्वी पर गंगा नाम से अवतरित हुई गंगा देवी का मिलन हुआ, लेकिन एक कठोर शर्त के साथ। शांतनु कभी भी गंगा को नापसंद करने वाली बात नहीं कहेंगे, अन्यथा वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। समय बीतता गया। गंगा देवी ने शांतनु के 7 पुत्रों को जन्म दिया और राजा को देखते ही देखते निर्ममता से उन सभी को गंगा देवी में डुबो दिया। शांतनु अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण एक शब्द भी न कह सके, लेकिन जब 8वां पुत्र देवव्रत जन्मा तो पिता का हृदय विद्रोह कर उठा। शांतनु ने हठ किया, मैं तुम्हें इस बच्चे को नहीं डुबोने दूंगा। शर्त टूट चुकी थी। क्रोधित गंगा बालक देवव्रत को लेकर महल छोड़कर चली गई। जाने से पहले गंगा ने राजा को अष्टवसुओं के श्राप और अपने आगमन का पूरा रहस्य बताया। देवव्रत का पालन पोषण वन में हुआ, जहां स्वयं महर्षि वशिष्ठ और गंगा देवी ने उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान और युद्ध कलाओं में पारंगत किया। 32 वर्ष बाद राजा शांतनु को वही तेजस्वी बालक गंगा मैया के प्रवाह को रोकते हुए मिला। गंगा ने राजा को उनका पुत्र सौंप दिया और देवव्रत महल में युवराज घोषित हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना घाटी के वन में शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें चारों ओर कस्तूरी की अद्भुत सुगंध महसूस हुई। वो सुगंध का पीछा करते करते एक मछुआरे की कुटिया तक पहुंचे, जहां उन्होंने सत्यवती को देखा। राजा शांतनु को पहली नजर में ही उनसे गहरा प्रेम हो गया। उन्होंने मछुआरे से विवाह की मांग की, पर मछुआरा साधारण नहीं था। उसने एक कठोर शर्त रखी, सत्यवती का पुत्र ही राजा शांतनु का उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनकर राजा गहरी दुविधा में पड़ गए। देवव्रत उनके सबसे बड़े और योग्य पुत्र थे। उनके अधिकार को छीनना घोर अधर्म होता। शांतनु निराश और उदास होकर महल लौटे और एकांत में दुख मनाने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का वास्तविक कारण पता चला, तो उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और सब कुछ जानकर बिना पिता को बताए सीधे मछुआरे की कुटिया पर जा पहुंचे। उन्होंने उस मछुआरे के सामने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। मछुआरे ने वही शर्त दोहराई। देवव्रत ने तत्काल घोषणा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। मछुआरे को फिर भी संदेह हुआ कि भविष्य में देवव्रत के पुत्र सिंहासन के लिए लड़ सकते हैं। तभी देवव्रत ने आकाश की ओर देखते हुए एक ऐसी भीषण और दृढ़ प्रतिज्ञा ली, जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने गगन भेदी स्वर में घोषणा की, मैं आज से आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरे वंश का कोई भी उत्तराधिकारी सिंहासन का दावा न कर सके। देवव्रत के इस अद्भुत पूर्वक त्याग को देखकर देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। राजा शांतनु ने कृतज्ञता से भरकर भीष्म को यह वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा अनुसार ही देह त्याग कर सकेंगे। भीष्म का ये त्याग हमें सिखाता है कि कर्तव्य और निष्ठा के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।